सर क्या हम एक टाइम पे 2 कंपनी में काम कर सकते हैं? सर क्या कंपनी को पता लग जाता है? सर क्या पीएफ ऑफिस वाले कंपनी वालों को बता देंगे? सर क्या पीएफ निकालने में दिक्कत होगी? सर ये आपको ऐसा कोई केस आपने देखा है? सर आप क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखा सकते हो? तो दोस्तों अगर आपके भी यही सब सवाल हैं तो मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, क्या ये गैर कानूनी है एक टाइम पे 2 जगह काम करना। तो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको एक ज्वाइनिंग दिख रही है 12 अक्टूबर 2022 और एक ज्वाइनिंग दिख रही है 20 अक्टूबर 2022। तो ऐसे में इसे बोला जाता है डुअल सर्विस और इसे और एरर की भाषा में बोला जाता है सर्विस ओवरलैप। जब भी आप पीएफ विड्रॉ करने जाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आपका एक समय पे 2 जगह कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो कृपया करके कंपनी से सफाई लेके आइए। अभी कंपनी से सफाई लेने की बात जो है वो इतनी आसान नहीं होती है। तो हम पहले एक एक करके सवाल को जानते हैं। क्या हमारी कंपनी को पता लग जाएगा कि हम किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं? नहीं पता लगेगा। पीएफ की तरफ से ऐसा कोई मैसेज कंपनी वालों को नहीं भेजा जाता है। क्या पीएफ वाले हमें ऐसा कुछ वार्निंग देंगे कि आप ऐसा दो पीएफ आपका कट रहा है, आप चोर हो, ऐसा कुछ मैसेज आएगा पीएफ की तरफ से? बिल्कुल नहीं आएगा। जब आप पीएफ अप्लाई करोगे निकालने के लिए तब वो कहेंगे कि हमें ऐसा ऐसा एरर नजर आ रहा है, तो आप कंपनी से सफाई ला के दीजिए। क्या हमारे पीएफ निकालने में हमें दिक्कत आएगी? यस, 100% पीएफ निकालने में दिक्कत आएगी। पीएफ निकालने में, ट्रांसफर करने में, फाइनल सेटलमेंट करने में, चाहे एडवांस निकालने में, सभी तरह के क्लेम प्रोसेस करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो सर इतनी प्रॉब्लम है तो क्या ये गैर कानूनी है? तो दोस्त जितना मैंने 4 सालों में देखा है ये गैर कानूनी नहीं है, बस ये एक तरह से सेफ्टी है जिसमें पीएफ ऑफिस वाले ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि एक व्यक्ति जो फिजिकल तौर पे कहीं काम कर रहा हो वो एक ही समय पे 2 जगह नौकरी कर रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफ के जरिए कोई फर्जी एम्प्लॉय दिखाया जा रहा है, उसके पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ताकि पीएफ की तरफ से अच्छा ब्याज कमाया जा सके। तो ऐसी चीजों को चेक करने के लिए पीएफ ऑफिस वालों ने ये प्रावधान बनाया है कि अगर किसी व्यक्ति का एक समय पे 2 जगह पीएफ डिपॉजिट हो रहा है और ये एरर उनके पास सिस्टम में शो हो जाता है, तो जब भी आप ट्रांसफर करेंगे या फिर आप क्लेम करेंगे तभी आपको इस तरह का मैसेज नजर में आएगा जहां आपसे कहा जाएगा कंपनी से सफाई लाने के लिए। तो अब बात आती है कि चलो हमें पहले पता नहीं था, हमने ज्वाइन कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए कि अगर आप ऐसा एक्चुअल में कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो एक कंपनी में भी नौकरी कर रहे होते हैं और साथ में दूसरी कंपनी के अंदर भी नौकरी कर रहे होते हैं। डे एंड इवनिंग शिफ्ट करके ऐसा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो फिजिकल तौर पे काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो वो डे शिफ्ट कभी कर लेते हैं, नाइट शिफ्ट कभी कर लेते हैं। मतलब 15 दिन डे शिफ्ट कर ली किसी कंपनी में, 15 दिन नाइट शिफ्ट कर ली। इस तरह से डुअल एम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में जो होता है वो इस तरह से चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कंपनी इस चीज की कोई जिम्मेवारी लेगी? तो देखिए, कंपनी की तरफ से कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं होती है। कंपनी सफाई देने के नाम पे ये कहती है कि ये व्यक्ति जिसको हम अब सैलरी देते आए हैं, जिसका हम पीएफ काटते आए हैं, ये व्यक्ति हमारे यहाँ इस दिन से इस दिन तक नौकरी कर रहा था और हम इस चीज को सत्यापित करते हैं। मतलब एक कंपनी के आप जेन्युइन एम्प्लॉय हैं, ये चीज कंपनी वाले लिख के देते हैं। इसी को क्लैरिफिकेशन लेटर कहा जाता है। क्या हमें पिछली कंपनी से लाना होगा या नई कंपनी से लाना होगा? तो एक्चुअल में 2 बार मैं इसी मुद्दे पे पीएफ ऑफिस जा रखा हूँ। पीएफ अधिकारी के क्षेत्र का होता है कि वो आपसे दोनों कंपनी का मांगता है या एक कंपनी का मांगता है। तो आपको ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ पीएफ ऑफिस जाके ही होगी। कौन से पीएफ ऑफिस जाना है? जिस पीएफ ऑफिस ने आपका क्लेम रिजेक्ट किया है उस पीएफ ऑफिस जाइए, वहां जाके पूछिए कि सर हम क्लैरिफिकेशन लाएं तो कौन सी कंपनी से लाएं। इसके अंदर ये भी पॉइंट होगा कि अगर आपके पास किसी कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर हो तो वो आप एक्सपीरियंस लेटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप समझ गए। तो ये जो भी मैंने बताया ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव पे है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो कि भाई कोई व्यक्ति अपना नॉलेज आके यूट्यूब पे दे रहा है ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके, तो कृपया करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे को इस चैनल को ग्रो करना है ताकि जो मेरी ये सही नॉलेज है वो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और ऑब्वियसली मुझे भी सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, मुझे भी यूट्यूब इनकम बढ़ानी है, ये तो है ही। लेकिन एक अच्छा काम करके अगर इनकम कमाई जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
अगर आपको ये बात सपोर्ट करनी हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जानना हो कि पीएफ मेंबर होने के नाते क्या 5 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं।